एक ऐसी जॉब जिसमें एंट्री मिलते ही आप अमेज़न जैसे दुनिया के टॉप टेक जायंट्स के इंजीनियर बन जाते हो। ना कोई कोडिंग कॉन्टेस्ट जीतने की ज़रूरत है, ना ही आईआईटी या आईआईएम की डिग्री चाहिए। सिर्फ थोड़ा-सा कोडिंग का मैजिक और आपका सिलेक्शन हो सकता है बैंगलोर के इस ड्रीम जॉब रोल के लिए। और सबसे बड़ी बात, इंटर्नशिप वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि एंड में मिलेगी आपको एक सीक्रेट टिप जो आपके सिलेक्शन के चांसेस, आपकी शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस कन्फर्म करा सकती है। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड के स्टूडेंट हो, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं अमेज़न की इस जॉब रोल के बारे में, जो कि है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। लोकेशन इसका रहेगा बैंगलोर। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी ड्यूटीज़ क्या रहेगी, आपकी ज़िम्मेदारी क्या रहेगी? तो रियल वर्ल्ड सिस्टम को डेवलप करना, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन करना, डिस्ट्रिब्यूटेड और मल्टी टायर्ड एप्लीकेशन का डिज़ाइन बनाना और रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसे डिबग करना, ये सारी ज़िम्मेदारी आपकी रहती है, ये सारा काम आपका रहता है। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर जॉब नहीं है, ये वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग लैब का हिस्सा बनने का एक बहुत बड़ा मौका आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आप एलिजिबल हो क्या, कौन कर सकता है अप्लाई? तो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री या मास्टर डिग्री है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, आप एलिजिबल हो। जावा, सी प्लस प्लस या पाइथन में बेसिक कोडिंग नॉलेज है, आप एलिजिबल हो। प्रोफेशन से ऐसे लोगों को एक रेफरेंस भी मिल जाता है। डाटा स्ट्रक्चर, उप्स कंसेप्ट, एल्गोरिदम और कॉम्प्लेक्सिटी का बेसिक नॉलेज होगा, तब भी आप एलिजिबल हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इंटर्नशिप होगा, तब भी आपको एक रेफरेंस मिल सकता है। अब बात करते हैं प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन की। जो क्वालिफिकेशन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, ये अगर आपके पास है तो एक एडेड एडवांटेज आपको मिल सकता है, एक बोनस पॉइंट मिल सकता है, आपको एक रेफरेंस मिल सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या डाटाबेस का बेसिक एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल हो, आपको एक रेफरेंस मिल सकता है। एल्गोरिदम और मैथ्स में इंटरेस्ट है, स्पेशली ऑप्टिमाइजेशन में, आपको एक रेफरेंस मिल सकता है। टेक्निकल चैलेंजेस को क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हो, आप एलिजिबल हो, आपको एक रेफरेंस मिल जाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, तब भी आपको एक रेफरेंस मिल सकता है। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो समझ लो रिक्रूटर की आँख मतलब नज़र आपके ऊपर टिक जाएगी। लेकिन अभी तक आपको पता चला है कि कौन एलिजिबल है, प्रेफ़रेंस क्वालिफ़िकेशन क्या है, जॉब रोल क्या रहने वाला है, कंपनी क्या है, लोकेशन क्या है, जॉब रोल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता चली है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता लगने की है, कौन-सी बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं, पर्क्स क्या रहने वाला है, और वो सीक्रेट टिप भी शेयर करने वाला हूँ, जिसे अगर आप यूज़ करोगे, इंप्लीमेंट करोगे अपने अप्लाई प्रोसेस में, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे अप्लाई प्रोसेस का। अप्लाई प्रोसेस का पूरा लाइव डेमो यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप अप्लाई करने जाओगे तो कोई भी परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई प्रोसेस जाने बिना या अप्लाई करने चले जाते हैं, लेकिन गलती कर बैठते हैं और उसका नतीजा उन्हें रिजेक्शन के तौर पे भुगतना होता है। आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यही सोच के अप्लाई कर रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन आप पहली स्टेप पे अगर गलती कर दोगे, गड़बड़ कर दोगे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको सिलेक्ट होना है तो सबसे पहले आपको अप्लाई प्रोसेस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बाद भी डिस्कस करेंगे। अभी आपको यहाँ पे जॉब रोल दिख रहा होगा, सॉफ्टवेयर डेव इंजीनियर। लोकेशन यहाँ पे देखो बैंगलोर दिख रही होगी और यहाँ पे देखो अप्लाई नाउ का बटन है, वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हो। अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, जो कि रहेगा साइन इन और लॉगिन का ऑप्शन। अभी यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे देखो क्रिएट वन का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करना है और अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर देना है। इसके पहले अप्लाई कर चुकी हो तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिलअप कर देना है, जो ईमेल आईडी आपने यूज की थी अकाउंट क्रिएट करते समय, वो आपको फिलअप करके यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अभी इसके पहले हमने अप्लाई किया है, यहाँ पे इसलिए पासवर्ड पूछा जाता है, पासवर्ड हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। पासवर्ड फिलअप करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन करोगे या क्रिएट अकाउंट करोगे, वहाँ से आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो सेम रहेगा। ये यहाँ से जो पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस सेम रहने वाला है, यहाँ पे स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करोगे, अब नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, जहाँ से हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होने वाला है। अभी आप देखो यहाँ पे अप्लाई इन इंग्लिश है, वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, हमारा जो पूरा प्रोसेस रहता है इन्फॉर्मेशन का वो स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन रहता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे आपको पूरा नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर यहाँ पे एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, जो है सारी चीजें फिलअप करके आपको यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर आप आ जाते हो नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि है एसएमएस नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको नंबर वगैरह फिलअप करना है, या तो फिर यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हो। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, जो कि रहेगा जनरल क्वेश्चन। वहाँ पे आप देख सकते हो, आर यू विलिंग टू रिलोकेट, यस कर देना। फिर यहाँ पे ये जो जॉब रोल है आपको कहाँ से पता चला, तो अमेज़न करियर साइट। फिर अमेज़न करियर साइट पे स्पेसिफाई करना होता है, तो अमेज़न जॉब सिलेक्ट कर देना, फिर कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, जो कि रहेगा वर्क एक्सपीरियंस। यस, अब यहाँ पे पूछा जाता है कि वर्क एक्सपीरियंस कितना है। फ्रेशर्स हो तो 0 टू 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको सिलेक्ट कर देना है। जो रेंज है 0 टू 2 ईयर का, जितना भी रेंज है, जिस रेंज में आप फिलअप करते हो आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं कि करंट एम्प्लॉयर कौन है। अभी आप जिस कंपनी में जॉब करते हो, अगर फ्रेशर्स हो तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल एनी लिख देना। प्राइमरी स्किल, सेकेंडरी स्किल फिलअप करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। फिर एजुकेशन सेक्शन पे चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एजुकेशन लेवल, फर्स्ट और मेजर सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। फिर करंट स्टूडेंट हो गया, फिर कितना समय हुआ ग्रेजुएट होके, फिर इंटर्नशिप वगैरह की है तो यस करना, वरना नो कर देना, वरना यहाँ पे कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। फिर कंटिन्यू पर सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि रहेगी वर्क एलिजिबिलिटी। वर्क एलिजिबिलिटी में सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके पहले आपने अमेजन या उसकी जुड़ी हुई किसी भी कंपनी में काम किया तो यस करना, वरना नो कर देना। फिर आप नीचे आना है,
अमेज़न में काम किया, इसके पहले एम्प्लॉयी थे तो येस करना, वरना नो कर देना। कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन किया जिसकी वजह से आपको अमेज़न में काम करने से दिक्कत आ सके तो येस करना, वरना नो कर देना। फ्यूचर में या अभी आपको इस कंट्री में काम करने के लिए कोई स्पॉन्सरशिप या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की ज़रूरत है तो येस करना, वरना नो कर देना। फिर आपको नीचे आना है। फिर यहाँ पे पूछा जाता है कि पिछले 3 सालों से आपने जो है गवर्नमेंट में काम किया था। अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे देखो करंटली लास्ट ऑप्शन है वो करंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयी येस कर दीजिए। इसके पहले थे तो फॉर्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉयी वो सिलेक्ट करना है। अगर नहीं किया है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन नेवर कर देना। फिर यहाँ पे नीचे आना है। फिर यहाँ पे अगर आप क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, क्रीमिया रीजन से अगर आप रिलेटेड हो, फिजिकली वहाँ पे आप रहते हो, लोकेटेड हो तो यस करना, वरना नो कर देना। कौन सी कंट्री की आपके पास सिटीजनशिप है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप नीचे आना है। फिर जो सिटीजनशिप आपने वहाँ पे लिखी है वो जो टेम्पररी है क्या, अगर है तो यस करना, वरना नो कर देना। परमानेंट है तो यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर क्लिक करोगे अब नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं जो कि रहेगा रिज्यूमे। रिज्यूमे में कुछ नहीं, आपको वहाँ पे ऐड पर क्लिक करके अपने डिवाइस से अपडेट रिज्यूमे आपको अपलोड कर देना है। फिर 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर एक्नॉलेजमेंट पे सारे क्वेश्चन आपको चेक बॉक्स में टिक कर देना है। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। फिर वॉलंटरी इक्वल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। फिर आप देखो जेंडर आपको फिलअप करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं जो कि रहेगा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। एक्स मिलिट्री मैन तो यस करना, वरना नो कर देना। अगर आप रिजर्व फोर्स ऑफ कंट्री के मेंबर हो तो यस करना, वरना नो कर देना। आपका स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ मिलिट्री में तो यस करना, वरना नो कर देना। बाद में यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे हम लास्ट स्टेप पर आ जाते हैं जो कि रहेगा रिव्यू। भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी है। अगर आपको लगता है चेंजेस करने तो हर राज्य में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। हर सेक्शन में आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। सॉल्व आंसर पर क्लिक करोगे तो जो भी उस सेक्शन का आंसर रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको चेंजेस करना है तो चेंजेस कर लो। एक बार कंफर्मेशन हो गया कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की है वो सब सही है, ओके, फिर यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और अपना एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिटिंग प्रोसेस पर भेज देना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे आप देख सकते हैं यहाँ पे थैंक यू फॉर अप्लाइंग योर एप्लीकेशन फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैज बीन सबमिटेड। हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अप्लाई करने के लिए जो भी ईमेल आईडी आपने यूज की थी वो ईमेल आईडी आपको ओपन करनी है। जैसे आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे नो रिप्लाई @mail.amazon.jobs की तरफ से थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू अमेजन डॉट के साथ एक मेल आ जाता है। उसमें वही लिखा है कि जो आपकी एप्लीकेशन थी फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, अमेजन कंपनी की तरफ से रिसीव भी कर ली गई है। जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे बताया अप्लाई करने का, अगर उसे एक्जैक्टली फॉलो करके अपना फॉर्म फिलअप करते हो आप, जो प्रोसेस मैंने बताया उसे एक्जैक्टली फॉलो करना है और अपना फॉर्म फिलअप करना है, आपकी एप्लीकेशन भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। और जैसे आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, ये कंफर्मेशन का मेल आपको आधे घंटे के अंदर आ जाएगा। जो ईमेल आईडी से आपने अप्लाई किया था, जो ईमेल आईडी आपने यूज किया अप्लाई प्रोसेस के लिए, उस ईमेल आईडी पर जाके आपको मेल चेक कर देना। अगर मेल आया तो समझ लीजिए जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। लेकिन अभी आपको पता चला हाउ टू अप्लाई, लेकिन अप्लाई कहाँ पे करना है तो उसकी लिंक अमेज़न की अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। फिर सारी चीज़ें पढ़ते-पढ़ते आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पे देखो अप्लाई लिंक है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आप नेक्स्ट स्टेप पे रिडायरेक्ट हो जाता है। एक नया पेज ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पे जॉब रोल देख सकते हो सॉफ्टवेयर डेव इंजीनियर, लोकेशन है बैंगलोर और यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, वहाँ पर क्लिक करना है और अपना फॉर्म फिलअप करना है। अप्लाई करते हो कोई भी परेशानी आती है, कुछ भी अड़चन आती है तो छोड़ के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम उसका जो सॉल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। अब बात करते हैं कि व्हाई दिस जॉब रोल स्पेशल। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, तो रियल प्रोडक्ट ओनरशिप मिलेगी, वर्ल्ड क्लास इंजीनियर के साथ काम करने का मौका मिलेगा, बेस्ट इन इंडस्ट्री मेंटरशिप मिलेगी, हाई ग्रोथ करियर ट्रैक मिलेगा और आपका नाम एक ग्लोबल इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स के कंट्रीब्यूटर के लिस्ट में भी शामिल होगा। ये सारी बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, मतलब आपका रिज्यूमे और तगड़ा होगा और फ्यूचर में आपको इसकी बेनिफिट्स भी काफी ज्यादा उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सीक्रेट टिप्स की जो आपको शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस भी बढ़ा के दे सकती है। लेकिन जो भी सीक्रेट टिप्स आपके साथ डिस्कस करने वाला शेयर करने वाला उसे सिर्फ सुन के नहीं जाना, उसे इंप्लीमेंट करना, उसे यूज करना है ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाए। तो सबसे पहले टिप की बात करें, अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हाईलाइट्स करो, जैसे डेवलप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूजिंग जावा और माई एसक्यूएल। टिप 2, गिटहब या पोर्टफोलियो में क्लीन कोड और डॉक्यूमेंटेशन दिखाना मत भूलना, रिक्रूटर इंप्रेस्ड हो जाता है। टिप 3, क्लीन कोड पे एटलीस्ट 100 प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो, इजी और मीडियम लेवल पर फोकस करो, स्पेशली डीएसए। टिप 4, रेफरल लो, लिंक्डइन पे किसी अमेजॉन इंजीनियर से हम्बल और स्मार्ट मैसेज भेजना सीखो, स्पैम मत करो, इंप्रेस करो। अभी जो सिक्रेटिव्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, शेयर किए, ये भले ही सुनने में आसान लगती होगी, इजी लगती होगी, सिंपल लगती होगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत जोरदार है। अगर आप इसे अप्लाई प्रोसेस में इंप्लीमेंट करोगे, यूज करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस, आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आप अमेजॉन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बनना चाहते हो तो ये गोल्डन चांस हाथ से मत जाने देना। ऐसे और जॉब ड्रॉपिंग जॉब अपडेट्स के लिए लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अमेजॉन अगर आप अप्लाई कर रहे हो, और करियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फिर नई धमाकेदार फिर नई जबरदस्त जॉब अपडेट के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड और ऑल द बेस्ट।